चलिए मेरे भाई, अब स्टार्ट किया जाए। तो हम कर रहे थे कि आपका केमिस्ट्री का पहल का लेसन है। पहल का लेसन का नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर, जिसको हिंदी में कहते हैं पदार्थ का वर्गीकरण। मेरे भाई, सबसे पहला बात तो यही समझना पड़ेगा कि मैटर है तो है क्या, है ना। अगर यही बात समझना पड़ेगा, मैटर है तो है क्या, पदार्थ है तो है क्या। अगर यह बात आपको समझ में आ गया कि पदार्थ क्या है, तो अपने आप आपको समझ में आ जाएगा कि पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करना है। अगर हमें पदार्थ के बारे में ही समझ में आ जाए, तो हमें यह भी समझ में आ जाएगा कि मैटर यानी पदार्थ का वर्गीकरण कैसे करना है। मैटर का मतलब भी पदार्थ होता है और सब्सटेंस का मतलब भी पदार्थ होता है। या तो आप मैटर कहिए, या तो आप क्या कहिए, सब्सटेंस कहिए, या तो इसको द्रव्य कहिए। द्रव्य का मतलब होता है पानी और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। द्रव्य का मतलब होता है पानी और द्रव्य का मतलब होता है पदार्थ। तो हमने कहा कि मैटर होता क्या है, पदार्थ होता क्या है, क्लासिफिकेशन कैसे करेंगे। मेरे भाई, आप जो बच्चा में पढ़ते थे कि जो स्थान चिट्टा होगा, जिसमें द्रव्यमान होगा, जिसमें भार होगा, जिसमें आयतन होगा, वह सबके सब क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। बच्चा में हम लोग यही पढ़ते थे कि जिसमें द्रव्यमान होगा, भार होगा, आयतन होगा, स्थान चिट्टा होगा, वह सबके सब क्या कहलाएगा, पदार्थ कहलाएगा। लेकिन डायरेक्ट आप इस बात को समझिए कि जिसमें द्रव्यमान होगा पदार्थ होगा, द्रव्यमान नहीं होगा पदार्थ नहीं होगा। एक ही बात समझना है कि यदि पदार्थ होगा तो उसमें क्या होगा, तो द्रव्यमान होगा। जिसमें द्रव्यमान होगा वह सबके सब पदार्थ होगा, और जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा वह पदार्थ नहीं होगा। क्योंकि द्रव्यमान का ऐसा मात्रक होता है केजी, मतलब द्रव्यमान को आप किस में मापते हैं, तो द्रव्यमान को मापते या नापते किस में है, केजी में। आप देखिए, एक टर्म आता है भौतिक राशि का, भौतिक राशि का, जिसको हम लोग कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि क्या होता है, जिसे मापा जाए। जिसे मापा जाए वो भौतिक राशि है, जिससे भी माप लिया जाए। अगर आप किसी चीज को माप लेते हैं तो भौतिक राशि है, लेकिन अगर केजी में माप लेते हैं तो वह पदार्थ है। अगर किसी भी चीज को माप लेते हैं तो भौतिक राशि है, जिसको मापा जाए, जिसको मापा जाए वो भौतिक राशि है। लेकिन यदि आप केजी में माप लेते हैं तो वह क्या है। जैसे हमने कहा कि तापमान को मापते हैं, और तापमान को मापा जाता है किसमें, केल्विन में। जब तापमान को मापते हैं केल्विन में, तो इसका मतलब तापमान भौतिक राशि तो है, लेकिन तापमान पदार्थ। अगर हम कहें उष्मा, तो उष्मा को आप माप लेते हैं जूल में, एक मतलब उष्मा भौतिक राशि तो है, लेकिन उष्मा पदार्थ। उसके बाद हमने कहा कि द्रव्यमान, और द्रव्यमान को माप लेते हैं केजी में, एक मतलब द्रव्यमान को केजी मापे, द्रव्यमान भौतिक राशि भी है और द्रव्यमान पदार्थ भी है। मतलब जिसको मापा जाए वो भौतिक राशि है, और जिसको केजी में मापा जाए उससे क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। जैसे अगर मान लो क्या हो गया, प्यार हो गया। अब मान लो प्यार हो गया, तो क्या तू बोला किसी लड़की को कि हमरा तो तोरा से 4 किलो प्यार हो गया है, तो हम 6 किलो बाद प्यार लेके जाएंगे, फटसानी दे देंगे, चल तू खत्म। ऐसा हुआ है। एक मतलब क्या प्यार भौतिक राशि है, क्या प्यार पदार्थ है। काहे लगी प्यार को मापबे नहीं करते। अगर प्यार को माप लेते केजी में तो प्यार क्या कहलाता, पदार्थ। लेकिन प्यार को मापते ही नहीं है, तो ना भौतिक राशि है और ना ही पदार्थ है। अगर किसी चीज को माप लेते हैं तो वह क्या है, तो एक मतलब पदार्थ को तो भी आप माप ही लेते हैं केजी में। एक मतलब पदार्थ भौतिक राशि है और भौतिक राशि पदार्थ न है। मतलब सभे पदार्थ भौतिक राशि होगा, लेकिन सभे भौतिक राशि पदार्थ नहीं होगा। कला भौतिक पदार्थ का मतलब जिसे केजी मापा जाए, तो आप दूध को माप लेते हैं केजी में, चावल को केजी में। भौतिक राशि भी क्या कहता है, मापा जाए। तो क्या पूरा के पूरा भौतिक राशि इसमें आएगा, नहीं, लेकिन दूध उसमें भी आएगा और इसमें भी आएगा। मतलब सब के सब पदार्थ भौतिक राशि है, लेकिन सभे भौतिक राशि पदार्थ। अब देखिए, तापमान को माप लिए,
हम माप लिए लंबाई को मीटर में। जब लंबाई को माप लिए मीटर में तो लंबाई क्या हो गया? भौतिक राशि। तो क्या लंबाई पदार्थ है? लेकिन हम कहेंगे चावल को मापेंगे, चावल को किस में मापिएगा? चावल को किस में तौलिएगा? केजी में। एक मतलब चावल को माप लिए तो चावल पदार्थ भी है और चावल मतलब सभे पदार्थ भौतिक राशि है, लेकिन सभे भौतिक राशि पदार्थ मतलब कह सकते हैं कि पूरा के पूरा पदार्थ भौतिक राशि है, लेकिन सबके सब भौतिक राशि पदार्थ। तो यहाँ पे एक बात कह सकते हैं कि सभी पदार्थ भौतिक राशि है, लेकिन सभी भौतिक राशि पदार्थ नहीं है। लेकिन सभी भौतिक राशि पदार्थ नहीं है। बात को समझे? एक बात बताओ, सुंदरता को माप लेते हैं? आए बताओ तो, हम कितना कड़िया है? 1 किलो कड़िया है कि 2 किलो कड़िया है कि 3 किलो कड़िया? आए क्या आप इस कड़िया को, गोरा को माप लेते हैं? एकरा मतलब कड़िया गोरा जब नहीं मापाएगा तो भौतिक राशि भी नहीं होगा। जब तक मापेंगे नहीं तब तक भौतिक राशि नहीं कहलाएगा। यदि आप नहीं माप पाते एकरा मतलब वो भौतिक राशि नहीं है। अगर कह देता कि तो 6 किलो के कड़िया है तब 6 किलो मारते फेयर लवली, सीधे गोल। क्या अगर कोई कह देता कि 8 किलो के कड़िया है तो 10 किलो के मारते फेयर लवली, सीधे हो जाते गोल। अरे होता कि ना होता? तो क्या प्यार को माप सकते हैं? तो क्या प्यार भौतिक राशि है? कड़िया को माप सकते हैं? गोरापन को, सुंदरता को? आप भूख के माप लेंगे? अरे बउआ वो तो तभी बुझाता जितना ठूसता हो। अगर 4 छिपा मार दिलो एकरा मतलब समझ बेसी भूखाइल रहलो। क्या भूख और प्यास का पता नहीं चलता है कि कितना भूखाइल है? वो पता तब चलेगा जब अंदर में जाएगा कि कितना भूखाइल था। अगर कहता है कि 2 किलो का भूख लागल है तो 2 किलो के आटा का रोटी बनाना पड़ता। क्या एकरा मतलब भूख प्यास को आप नहीं माप सकते। एकरा मतलब वो अभी भौतिक राशि। अब मान ले कि कोनो हमरा मार दिया, कोखा के मार के कोखा फाड़ दिया, आए तो दर्द को महसूस करते कि माप के बताते? अगर माप के बताते कि डॉक्टरबा हमरा आधा किलो के दर्द उखरल है तो हमरा गोलियों देता आधे किलो का, देता कि ना देता? लेकिन हम दर्द को महसूस करते, मापते। एकरा मतलब हम कह सकते हैं कि भूख प्यास, बाबू रे प्यार तो ऊपर लिख दे, सबसे इंपोर्टेंट तो ये भूख प्यास दर्द है ना, सुंदरता, ये सबके सब महसूस किया जाता है। ये सबके सब भौतिक राशि। तो क्या पदार्थ होगा? जब भौतिक राशि नहीं तो पदार्थ कहां से होगा? क्या भौतिक राशि कहता जिसे माप लिया जाए। कहता बाप रे बाप आई 50 डिग्री गर्मी हो गए, अब पसीना यहाँ से टप 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 चू चू के यहाँ गिर गया। आई करफुटा के घर में वो पंखो न लागल छे। अरे बाबू वो जो कहली है कि 50 डिग्री सेल्सियस है, एकरा मतलब गर्मी को माप लिए है किसमें? डिग्री। तो ऐसा कहली है कि 5 किलो के गर्मी है, 2 किलो के 4 आगे ले जा, ऐसा कभी हुआ है क्या? अरे नहीं हुआ है। इसका मतलब क्या समझ में आ गया? इसका मतलब यही समझ में आया कि आप गर्मी को माप लेते हैं, एकरा मतलब गर्मी भौतिक राशि है, लेकिन गर्मी पदार्थ वही होगा जिसमें किसमें मापेंगे? तो डायरेक्ट कही ना, जिसमें द्रव्यमान होगा पदार्थ होगा, द्रव्यमान नहीं होगा पदार्थ। हम बच्चा में पढ़ते थे जो स्थान छेकेगा। अब सोच जेकरा में द्रव्यमान होगा, कुछ न कुछ वजन होगा, वो स्थान छेकबे करेगा, ओकरा में भार होइबे करेगा। आयतन का मतलब लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। एगो ईटा ले लो, ईटा में लंबाइयो है चौड़ाइयो है ऊंचाइयो है, अरे है कि ना है? एकरा मतलब डायरेक्ट ये पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान होगा पदार्थ होगा, नहीं होगा। टेंशन कोई दिक्कत? अब आइए पदार्थ के गुण पर। पदार्थ का पहला गुण, इसको कुछ थोड़ा सा मिटाई यहां से।
पदार्थ का थोड़ा सा गुण के बारे में पढ़ते कि पदार्थ का गुण क्या क्या है। एक बात बताइए, जिसे माप लेंगे उसे क्या कहेंगे? भौतिक राशि। और द्रव्यमान होगा इसको क्या कहिएगा? जिसमें द्रव्यमान होगा उसको क्या कहिएगा? जिसमें द्रव्यमान होगा उसे क्या कहिएगा? और जिसे माप लेंगे वो क्या कहलाएगा? भौतिक राशि। जिसे माप लेंगे वो क्या कहलाएगा? अब मेरे भाई पदार्थ का कुछ ना कुछ गुण है, आइए उस देखते हैं गुण को, कौन कौन सा गुण है पदार्थ का। इसको रिमूव करें, मिटा दे इसको। ये समझ में आ गया ना? अरे नोट्स में लिखा है, काहे का छाप रहा है? नोट्स नहीं है क्या? खरीद लेना। नोट्स नहीं है तब कोई दिक्कत ना, खरीद लीजिएगा। आइए, जिसमें द्रव्यमान होगा पदार्थ होगा, जिसमें द्रव्यमान नहीं होगा पदार्थ। अब पढ़ते हैं कि पदार्थ का गुण क्या क्या क्या। बहुत गुड आवाज है। अब अरे पूरा कम कर दिया, अब कितना कम कर दिया, उठा के फेंक देखा इसको। पदार्थ, पदार्थ का क्या हो गया? गुण। सबसे पहला बात यह है कि पदार्थ किससे बना होता है? कौन से बना होता है? पदार्थ कौन से बना होता है? ये जो पदार्थ है, ये पदार्थ हमेशा और हमेशा छोटे छोटे कण से बना होता है। जैसे कहते गर्दा पड़ गया, उसी प्रकार के छोटे छोटे महीन महीन कौन से बना होता है। पदार्थ का गुण पहला यह है कि पदार्थ किससे बना होता है। यह बात हम नहीं कहे, हमारा चाचा कहा था, हमारा चाचा ऋषि कनाद। ये जो ऋषि कनाद है, महर्षि ऋषि कनाद है, वह ऋषि कनाद ही कहा था कि पदार्थ किससे बना होता है। तो ऋषि कनाद का कहना था कि पदार्थ किससे बना होता है। यह बात को हम नहीं कहें, अगर हम कहते तो हम भी विद्वान हो गए रहते। आप हमके बारे में पढ़ो करते कि पदार्थ कण से बना होता है, ये तो जितवा ने कहा था क्या। लेकिन पदार्थ कण से बना होता है, यह बात किसने कहा था? ऋषि। दूसरा का बात, पदार्थ का जो कण होता है, यह कण हमेशा गतिशील होता है, हमेशा गतिशील होता है। यह कबो शांत नहीं रहेगा, गतिशील होता है, हमेशा गतिशील होता है। पदार्थ के कण हमेशा गतिशील होता है, भले वह ठोस हो, भले वह द्रव हो, चाहे वह गैस हो, हमेशा गतिशील होता है। एक बार देखते हैं गांव देहात में, देखिएगा अगर कोई खोपचा में जाके गैस छोड़ दिया ना, उसका महक यहाँ पहुंचेगा। सबसे ज्यादा कोई गति करता है तो गैस, लेकिन पानी थोड़ा सा ना फेंकेगा ना तो यहां से जाके वहां रह जाएगा। लेकिन ये जो ठोस है, ये ठोस 9 की मात्रा में गति करता है। ठोस के जो कण होता है, ये कण के बीच में अंतराण्विक स्थान, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस सबसे कम होता है। तो ठोस के कण भी गति तो करता है, लेकिन ठोस के कण ऊपर नीचे आगा पीछा, ऊपर नीचे आगा पीछा। द्रव पानी को थोड़ा सा फेंकिए टहल देगा, अगर रोडवा पर पानी छोड़ दीजिए पड़ोसी घर में घुस जाएगा। और गैस कोना में छोड़ यहां पहुंच जाएगा। हाँ, गैस सिलेंडर तू घर से उठा के लिया, वो गैस सिलेंडर वहां लीकेज करेगा, वहां लीकेज करेगा और महसूस यहां हो जाएगा। अगर किसी दुकान में लीकेज करे गैस सिलेंडर, यहां महसूस हो जाएगा। सबसे ज्यादा गति करता है कौन? गैस गति करता है तो गैस। अब बताइए, जेकरा बीच में कौन होगा वह गति कर पाएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर खूबे घना है, मेला कभी गए? मेला में इतना ना घन रहेगा, इतना ना आदमी रहता है कि अपने तो ये है, अब पड़ोसी के पकड़ ले है। अब छुट्टिए ना, केने हाथे हाथ धाई ले, गौर से धाई ले है, छूट ना जाए, समझते कहते हैं। अब जब ये जब मेला से बाहर निकलेगा, तो चल ना गति हो ना, चल ला सीना तान देगा सीधे। अब वैसे पहले धैले है, केने हाथे मेहरारू आवे ना धैले तो कल पता है जगह कम है। जब तक फ्री में आएगा और देखिएगा डांस चल रहा है, तो दोनों डांस करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे करेगा। हाँ, अच्छा तू देखता, अगर पानी में जाके थोड़ा डांस करना होता है, क्या डांस हो पाएगा? लेकिन गैस में नागिन डांस स्टार्ट कर देगा हली हली। हाँ, लोग गैस में तो नागिन डांस स्टार्ट कर देता है। अरे होता है कि ना होता है? इसका मतलब यह सबसे बेसी स्थान किसमें है? गैस में। ओकरा से कम द्रव में, ओकरा से कम। तो जेकरा में स्थान ज्यादा ओकर गति, जेकरा में स्थान कम गति। अब देखिए ठोस ये जो है ना दीवार, यो गति करता है, लेकिन कहता नहीं है, ये ऊपर नीचे आगा पीछा, ऊपर नीचे आगा पीछा।
इसको कहते दोलन गति, है ना, इसको कहते दोलन गति। मतलब ठोस का कण भी हमेशा गति करेगा। फोन कभी मोबाइल में आया है, घर घर आया है, वाइब्रेट हुआ है, गुई 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 करेगा, तो क्या उस समय गति नहीं करता है? करता है। देखिएगा वही कोना में रहेगा, थरथराते थरथराते इधर कर गिर जाएगा। हाँ गिर जाएगा, काहे लगी? ठोस तो है। जैसे दीवार है ना, आप इस दीवार पर एक मुक्का मार के देखिए, झन सा नहीं आवाज आएगा। ठोस की गति भी हमेशा होता है, लेकिन अंतर इस बात का बीच जग ही ना है। अगर जगह रहता तो यहाँ से टहल के वहां चला जाता, तब हम बुलाते, आना 51 रुपया दे, चल हमारा घर, तब हम घर बनाते न, केकरो पोहला लेते दीवाल को, पैसा वैसा दे के फिर अपना धर देते, ले रातों रात करोड़पति हो जाते क्या, रातों रात करोड़पति। लेकिन बेचारा ये टहलवे नहीं करता है, ये एक के जगह रह के आगा पीछा ऊपर नीचे करेगा। इससे आगा पीछे करने लूर है नहीं, करने के लूर। देखो यार, एकरे कहते हैं हरामी, छोटा पढ़ाई से इंपोर्टेंट हुए। इधर देखिए, इधर देखिए। तो मेरे भाई हम ये समझा रहे थे कि ठोस के कण भी गति करता है, लेकिन ठोस के कण गति करता ऊपर नीचे आगा पीछा। अरे डांस नहीं किया होगा ऐसे वाला, नहीं डांस किया है, ये सब डांस किया होगा मकेसर वाला, लौंडा वाला। अरे डांस में आगा पीछे नहीं होता है। हम ना पूछो कभी, देखे हम ना पूछो कभी, इधर देख, बाप इधर देख, इधर हम लौंडा है क्या? अरे हम समझा रहे आपको, हम ये कर रहे हैं कि ठोस की कण भी गति करेगा, लेकिन ऊपर नीचे और। अरे सिलाई मशीन देखा है? सिलाई मशीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे करते रहता करते रहता करते रहता। सो क्या करते हैं? दोलन गति। मतलब ठोस के कण या द्रव के कण या गैस के कण, कण हमेशा क्या होगा? अब कहिएगा कि सिलेंडर में पैक कर देते हो गति करेगा। हाँ सिलेंडर में पैक करी तब, आप पेट में पैक करी तब, तो पेट में गुई गुई करते रहे छी, तो केकर पेट गुड़गुड़ाई छुरे। ऐसा होता है कि ना होता है? मतलब पेट में रहे तब, सिलेंडर में रहे तब, गति तो हमेशा करे, गुर गुर करे। समझ? एक मतलब कण हमेशा क्या होता है? द्रव का कण होता, गैस का कण होता, या लेकिन अंतर इस बात का कि ठोस का कण जो है ना, या तो ऊपर नीचे करेगा या तो आगा पीछा, ऊपर नीचे करेगा या तो करेगा आगा पीछा करेगा। ठोस के कण या तो ऊपर नीचे करेगा या तो, और इस गति को कौन सा गति कहते हैं? दोलन गति। इस गति को कौन सा गति कहते हैं? दोलन गति कहते हैं। समझे कि ना समझे? हाँ देख रहे हैं, पेंडुलम घड़ी आगा पीछा आगा पीछा आगा पीछा आगा पीछा। और सिलाई मशीन ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे। अब देखिए, तो पदार्थ का पहला गुण क्या है कि पदार्थ किससे बना होता है? छोटा सा गलत नजरिया सब है। अगर हम मैडम जी होते हैं पटाइए लेते ऐसा ना, तो फिर पढ़ाते के ना। देख रहे भाई, देख भगवान तो निसर्ग आत्मा के शांति। अरे भाई, पदार्थ कौन से बना होता है यह बात किसने कहा था ऋषि? पदार्थ कौन से बना होता है यह बात किसने कहा था ऋषि? कण हमेशा क्या होगा? अरे कण हमेशा क्या होगा? द्रव का कण हो चाहे गैस का कण हो चाहे ठोस का कण, ऊपर नीचे और ऐसे गति को क्या कहते हैं? दोलन गति। कण से बना होता है बात किसने कहा था ऋषि? किसने कहा था ऋषि? तीसरा गुण पे आ जाइए। पदार्थ के कण के बीच में स्थान होता है, और पदार्थ के कण के बीच में क्या होता है? स्थान को इंग्लिश में कहते हैं स्पेस। और ऐसे स्थान को अंतरान्विक स्थान कहते हैं। इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस क्या बोले? पार्टिकल।
अंतराण्विक स्थान इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस कहते हैं। मतलब कण के बीच में जो स्थान पाया जाता है, कण के बीच में जो स्पेस होता है, उस स्थान को एक नाम दिया गया और उस स्थान का नाम है अंतराण्विक स्थान, इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। अब बताइए स्थान सबसे ज्यादा किस में होगा? गैस में। ओकरा से कम किस में होगा? ओकरा से कम किस में होगा? ठोस में। मतलब सबसे कम स्थान किस में होगा और सबसे ज्यादा स्थान ओकरो से ज्यादा होता है पदार्थ की चौथी अवस्था जिसका नाम है प्लाज्मा। प्लाज्मा में। और अभी पांचवी अवस्था बोस आइंस्टीन कंडेंसेट अभी लैब में ही बैठा है और जिस दिन बाहर उठ के आएगा जानकारी मिलेगा। उसके बारे में क्या क्या जानकारी है हम बारी बारी से बताएंगे, एक के बारे में हौच पौच हो जाएगा। पहला बात तो ये समझ में हमको आ गया कि मैटर किसे कहते हैं। मैटर को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सब्सटेंस कहते हैं। मैटर कहते हैं, पदार्थ कहते हैं, द्रव्य कहते हैं। मैटर कहिए, सब्सटेंस कहिए, पदार्थ कहिए या द्रव्य कहिए। द्रव का मतलब पानी और द्रव्य का मतलब पदार्थ। समझ रहे? कबो कबो तो खाली लिखे आएगा द्रव्य, लोग देख ले पानी वाला क्वेश्चन पूछ लो। अब पानी तो हम बच्चे से भरे छी, अब एक मारबो ऑप्शन ए, जिंदगी मरा गेलो, जिंदगी गेलो। जो कह दे तो एगो लड़का सब होता है ना ओवर कॉन्फिडेंस, उसको डुबा डालता है ना। हमेशा हमेशा अपने आप को बकलोल बनिए और तीर मारिए एग्जाम हॉल में। कहते क्लास में आएगा एक ई आंसर होगा, कहते तो ऐसा आएगा। देखिए मास्टर के कितना जान हुआ सर जी। द्रव्य का मतलब क्या? तो जान रहा है द्रव्य का मतलब पदार्थ होता है, जबरदस्ती पूछ लेगा। हाँ, लोग वही क्वेश्चन पूछता है जो आ रहा है, और जो ना आएगा वह तो पत्ते लोग कहां से पूछेगा और क्वेश्चन जान से पूछेगा। मास्टर कितना पानी में? भाई कितना पानी में? 5 फीट का हाइट में, उसमें से कहती रहो भाई। तो आप बकलोल बन के सीखने का प्रयास कीजिए। ज्यादा तेज बनिएगा, ओवर कॉन्फिडेंस में आइएगा तो आपको ही दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि हर एक व्यक्ति के प्रति आपको नेगेटिव नजर आएगा। अब वो जो नेगेटिव नजर आएगा वो नेगेटिव ही आपको बुरा डालेगा, बर्बाद कर डालेगा। जैसे हमारा अंदर बहुत नेगेटिव है और बहुत पॉजिटिव है और बहुत मिक्सचरो है, और ऐसा गुण सबके पास है। आपके पास से बहुत पॉजिटिव है तो बहुत नेगेटिव भी होगा, लेकिन हम लोग क्या करेंगे? नेगेटिव अपना घर रख हमारा चाहिए, खाली पॉजिटिव चाहिए, बस हो गया बात खत्म। हम क्या गाली नहीं देते? देवे करते, समय समय पर देते हैं। अब जब जिया जी पहुंच जाएगा पूछे कब क्यों जिया जी आवा ना, अरे सरवा इधर आइए क्या। अब उस समय मजाक न करे तो फिर दिखते ना। अब बाराती गए, अब बाराती में प्यार की फराक वाले के देख ले भाई, अच्छी मन होती है। दिमाग पॉजिटिव बात है कि नेगेटिव बात है? दिल वाले का पियर की फराक वाले की कते का मार उखाड़ देता है। दुल्हा तो दुल्हन में लागल है। ए दोस्त उजन बगल वाला आई गेलो, 100 टकिया पर नंबर लिख के देगा, 100 टकिया पर। अब दोस्त से कह दे कि दोस्त 10 मिनट पहले चिप्स खा के हमारा पास पैसा का है, और कहे कि कागज ना हो नंबर देवे के हाँ तो 100 टकिया लिखो, तो 100 टकिया आ 100 टकिया में लिखा तो नंबर तो बगल से ले चल देता हूँ। लड़कियों तेज 2 दिन बाद ब्लॉक एक पर एक सिम धल रहता हूँ। बोडा से ओकरा, आइडिया से ओकरा, एयरटेल से ओकरा, जियो से हमारा करते देखिए वाला। हाँ तो हम ये कह रहे थे कि पदार्थ किससे बना होता है? यह बात किसने कहा था? पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है? लेकिन ठोस के कण गतिशील तो है लेकिन ऊपर नीचे या ऐसे गति को क्या कहते हैं? कण के बीच में क्या होता है? स्पेस। अंग्रेजी बोलते स्पेस। अंतराण्विक स्थान, अपने सब अंतराण्विक स्थान कब की थोड़ी सब कहिए इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। अगला चौथा, इसके बीच में एक बल लगता है और उस बल को कहते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक और इंग्लिश में कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स।
पदार्थ के कण के बीच में एक बल कार्य करता है और ये बल कार्य करता है, वैसे बल को कहते हैं अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। पदार्थ के कणों के बीच में एक बल कार्य करता है और वैसे बल को कहते हैं इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स, और हिंदी में कहते हैं अंतराण्विक बल। अंतराण्विक बल। और कोई पॉइंट छूटा क्या? हो गया ना? तब पदार्थ के गुण के बारे में क्या समझे? पदार्थ के गुण के बारे में समझे, कोई तकलीफ नहीं होगा किन्हीं को। पहला बात क्या समझे कि पदार्थ किससे बना होता है। दूसरा क्या समझे कि पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है। तीसरा बात क्या समझे कि पदार्थ के कण के बीच में स्थान होता है, उसे ही क्या कहते हैं, अंतराण्विक इंट्रामोलिक्यूलर स्पेस। चौथा क्या समझे कि पदार्थ के कण के बीच में बल भी कार्य करता है, अंतराण्विक बल, इंट्रामोलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। और पदार्थ उसे कहेंगे जिसमें क्या होगा, आए एक क्वेश्चन पूछे, जिसे मापा जाए उसे क्या कहिएगा? आए जिसे मापा जाए उसे क्या कहिएगा? भौतिक राशि। क्या प्यार भौतिक राशि है? दुख है? दर्द? ये सबको सब महसूस किया जाता है, यह कोई पदार्थ नहीं है, कोई भौतिक राशि। लेकिन तापमान, अरे तापमान भौतिक राशि है या पदार्थ है? भौतिक राशि। उसके बाद विद्युत धारा, क्योंकि विद्युत धारा को भी मापा जाता है किसमें? विद्युत धारा को किससे मापते हैं? तापमान को, ज्योति तीव्रता को, कैंडेला। तो जिसको आप माप लीजिएगा वो भौतिक राशि। तो एक बात समझाए कि सब के सब पदार्थ भौतिक राशि है, लेकिन सभे भौतिक राशि पदार्थ को दिक्कत। अब पदार्थ के बारे में समझ में आया, पदार्थ क्या है, पदार्थ का गुण समझ में आया। तो पदार्थ किसे कहते हैं? जिसमें द्रव्यमान हो पदार्थ होगा, द्रव्यमान नहीं होगा पदार्थ। लेकिन अगर पढ़ाना है लाल मोहन के, बउआ सबके, तो वहां पर फिर वही भाषा लिखाना पड़ता है कि पदार्थ के बीच में स्थान होगा, द्रव्यमान होगा, आयतन होगा, भार होगा, यही भाषा लिखाना पड़ता है। लेकिन आप आ गए हैं कंपटीशन में, और कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनमें से कौन पदार्थ है। जैसे क्वेश्चन में लिखते हैं, इनमें से कौन पदार्थ है, इनमें से कौन पदार्थ है। ऑप्शन में दे दिए उष्मा, बी में दे दिए विद्युत धारा, विद्युत धारा, सी में दे दिए पानी, और डी में दे दिए नॉन। पानी हो जाएगा। कैसे? क्योंकि आप पानी को लीटर या केजी में, जिसको द्रव्यमान होगा, द्रव्यमान का मतलब समझे ना, भारी भारी, और जो भारी होगा पदार्थ होगा, भारी नहीं है पदार्थ। मतलब इसमें द्रव्यमान है तो पदार्थ। अब कहेंगे उष्मा, उष्मा तो गर्मी हो गया, तो उष्मा का ऐसा ही मात्रा जूल, तो भौतिक राशि है पदार्थ नहीं है। विद्युत धारा भौतिक राशि है पदार्थ नहीं है। लेकिन पानी पदार्थ, पानी क्या है? पदार्थ। कोई दिक्कत? तो ऐसे नहीं ऑप्शन रहता है आपके लेसन में। पूरा जब लेसन खत्म होगा 3-4 दिन के बाद, करीबन कितना क्वेश्चन है, 100 से ज्यादा क्वेश्चन होगा, 100 से ज्यादा क्वेश्चन होगा पहले का वाला चैप्टर में। हर एक चैप्टर के ऊपर ऑब्जेक्टिव का डिस्कशन करेंगे, ज्यादा समझ में आएगा। क्या वो 94 को ऑब्जेक्टिव है ये लेसन में, तो 94 को ऑब्जेक्टिव का चर्चा कर देंगे, पूरा बढ़िया से याद हो जाएगा। क्या अभी का ये घर पे पढ़ना पड़ेगा कि पदार्थ किसे कहते? याद हो गया? जिसमें द्रव्यमान होगा पदार्थ, द्रव्यमान नहीं होगा पदार्थ। दूसरा बात, पदार्थ के गुण है कि नहीं है, पदार्थ किससे बना है, यह बात किसने कहा। पदार्थ के कण हमेशा क्या होता है, ठोस के कण ऊपर नीचे या कण के बीच में स्थान होता है, उसे क्या कहते हैं, अंतराण्विक। कण के बीच में